ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज के सत्संग का जो विषय है वह है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। ईश्वर भक्ति हर किसी के लिए मानव चोले में आकर के करनी, ये उसका परम कर्तव्य होता है। लेकिन कोई कोई ही जीव इस प्राप्ति की खातिर, ईश्वर प्राप्ति की खातिर वह यत्न करता है। लेकिन सही सही उसका आकलन ना होते हुए गुरुदेव का जो विचार है या सत्पुरुषों का जो मार्गदर्शन है वह उसे ठीक तरह से जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसकी प्रगति नहीं होती। ये बात बिल्कुल वैसी ही है, समझ लेना, जैसे कि यदि किसी को अपने ही स्थान से किसी 100 किलोमीटर दूर स्थान पर जाना हो तो उसके लिए दो रास्ते हैं या चार रास्ते हैं। लेकिन उन रास्तों पर चलकर के वह मनुष्य जा तो सकता है, बगैर किसी यत्न के उसे वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए। अब वो यत्न कैसे करे? पैदल चल करके जाए, मोटरसाइकिल से चल करके जाए, बस से जाए, या किसके द्वारा जाए? यदि अज्ञान है उसके लिए तो वह अपने ही अज्ञान के वशीभूत होकर के वो कोई भी रास्ता या कोई भी साधन इख्तियार कर सकता है। ऐसे में उसका रास्ता लंबा हो जाए। लेकिन सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर या फिर जो उस मंजिल तक पहुंच चुका है उसके द्वारा बतलाए हुए रास्ते कोई अख्तियार यदि वो करता है, उसको वो अपनाता है, तो वह शीघ्र ही उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। आज प्रभु की कृपा से ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के माध्यम हम सब सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के उन वचनों के द्वारा हम सीखें कि किस तरह से ईश्वर की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसमें दास एक वचन संगत के सम्मुख रख रहा है, उसको ध्यान से श्रवण करें और उसके पश्चात हम सब इस पर गहराई से विचार करें। गुरुदेव कह रहे हैं, उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यह ही है कि सत्विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना, उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना, परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर विखे अनन्य भाव से सिमरन करना और संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहना, लोक सेवा को धारण करना। जिस वक्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है उस वक्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बुद्धि एकाग्र होकर अंतर विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। ये वचन ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में हम सभी के लिए दिया है। ये वचन नंबर 69 है ग्रंथ श्री समता विलास में और पेज नंबर 52 है। यहां पर सार साधन हम सभी के लिए दिया है, लेकिन एक एक बिंदु पर अगर हम गहराई से विचार करें और एनालिसिस करें, उसका मंथन करें, निधिध्यास करें और उसके बाद इस पर चलें, तभी जाकर के जो अंतिम बात है कि बुद्धि एकाग्र होकर अंतर्विखे अविनाशी शब्द को अनुभव करती है और परम शांत अवस्था को प्राप्त होती है, ये बात उस समय आएगी
और ये वही हालत है जो हालत महाराज जी के लिए 13 वर्ष की आयु में आत्म साक्षात्कार के वक्त हुई थी। ये जो विवेचन दिया है महाराज जी ने, सार दिया है। अब हम एक एक लाइन को, एक एक शब्द को जरा समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं महाराज जी कि उस परम तत्व को प्राप्त होने के वास्ते सार साधन यह है ही है कि सत विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस हो। सत विचार हम प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो सत्संग के माध्यम से हो, स्वाध्याय के माध्यम से हो, सत्संग करके हो या सुनकर हो, हम सत विचार ग्रहण कर रहे हैं और वो सत विचार द्वारा बुद्धि को निर्मल करने का पूरा यत्न कर रहे हैं। जितने प्रेमी यहाँ इस समय सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो सब यदि एकाग्रचित होकर के अपनी बुद्धि को निर्मल करने का यत्न कर रहे हैं, यही सही मायने में सत्संग का श्रवण है। अन्यथा क्या है कि हमारा केवल एक रोज का परिचलन हो जाता है कि हाँ, हमने सत्संग में हाजिरी दी और चले गए। तो इसीलिए महाराज जी सबसे पहले कह रहे हैं कि सद्विचार द्वारा अपनी बुद्धि को निर्मल करना और असत माया के भोगों से उपरस होना। यहां पर और क्यों लिखा? इसलिए लिखा गया क्योंकि जो माया मेरी असत है, जो मुझे दिखाई दे रही है, नहीं, बल्कि जो प्रभु ने असत माया दी हुई है, इस माया से मुझे उपरस होना। इसका रेशो बिल्कुल ठीक ठीक सा है। जितने जितनी मेरी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, उतनी उतनी माया के भोग से मैं यानी जीव उपरस हो ही जाऊं। उपरसता का मतलब सीधा सा है कि मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए और उसके बाद मैं निश्चिंत होकर के परम प्रभु परम परम पिता परमेश्वर की शरण में अपने हृदय से मनचित अहंकार मनचित से वहां पर पहुंचे। यदि नहीं पहुंच पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरी बुद्धि में निर्मलता नहीं है। एक वचन दास को यहां पर याद आ रहा है, वो वचन भी यहां पर अगर आ जाए तो जरा इस व, इस ईश्वर भक्ति के वचन को हम बहुत बड़ी गहराई से समझ पाएंगे। एक वचन है, वचन नंबर 10, ये ग्रंथी संता विलास में ही वचन है, पेज नंबर 173 पर। महाराज जी कह रहे हैं कि शरीर की शुद्धि स्नान से, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र संगत से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से, पवित्र आहार और पवित्र व्यवहार और पवित्र संगत से होती है। मन की शुद्धि सद्विचार से, दान से, तप, वैराग और सतनाम के निधिध्यास से होती है। और बुद्धि की शुद्धि दृढ़ निश्चय से एक ईश्वर स्वरूप में लगाने से होती है। बुद्धि जिस वक्त पूर्ण आत्मपरायण हो जाती है, उस वक्त मन इंद्रियों पर काबू पा जाती है और शुद्ध अविनाशी स्वरूप में हर वक्त मग्न रहती है। यह ही अवस्था असली समता शांति की है। लेकिन इसका आधा वचन जो महाराज जी ने बाद में दिया, उसमें कह रहे हैं कि जब तक मन, देह, इंद्रियां और बुद्धि पवित्र ना होए, तब तक कभी भी असली शांति को जीव प्राप्त नहीं हो सकता, ख्वाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर देवे। अपने रोग का जिसने उपाय नहीं किया, विद्या को धारण करके बड़े बड़े व्याख्यान जिसने किए, वह सब अकार्थ ही जाने। जैसे जल में मछली प्यासी रहती है, ऐसे ही वह गुणी पुरुष बेअमल होने के कारण नादान ही जाने। ये आधा वचन महाराज जी ने बुद्धि को शुद्ध, मन को शुद्ध, इंद्रियों को शुद्ध, शरीर को शुद्ध, इन सारी शुद्धता पर वर्णन किया। लेकिन यदि कोई इन सारी की सारी चीजों पर, जैसा कि पहले ही ज्ञान बतलाया कि बुद्धि ज्यों ज्यों सत यानी कि निर्मल होती है सत विचार को धारण करके, त्यों त्यों उसके सारे भोगों से वह उपरस हो जाती है। बुद्धि की निर्मलता यह ही है कि वह भोगों से उपरस होकर के प्रभु के परायण हो जाए। यही मूल बात है।
ये विषय जैसे जैसे हम वचन के अंदर इसका विश्लेषण करते हैं तो गहरा हो जाता है, और इस विषय को सही मायने में वही जीव ध्यान से श्रवण करके निधिध्यास करेगा जिसको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। केवल वो परमपिता परमेश्वर मेरी इस असत माया के पर्दे से दूसरी तरफ है। पर्दा हटा और प्रभु का आत्म साक्षात्कार हो गया। और जब तक हम माया के पर्दे के साइड में हैं, एक तरफ हैं, तब तक प्रभु इतना निकट होते हुए भी उसका दीदार नहीं होता। उसके शब्द का गुंजार जो रोम रोम में हो रहा है, वो शब्द सुनाई नहीं देता। उसी शब्द को सुनने के लिए, सुनाने के लिए जब भगत बनारसी दास जी ने कहा कि महाराज जी, जैसा कि आप वर्णन करते हैं कि वह बहुत नाग नगाड़े बज रहे हैं, कोटि कोटि सूर्यों का प्रभाव है, उसका उसकी चमक है, तो वो अंदर से बाहर क्यों नहीं सुनाई देती? तब महाराज जी ने अपने कुर्ते को हटा करके भगत बनारसी दास जी के कान को अपने पीठ पर लगाने को कहा, और पीठ पर जब लगाया तो उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई। वो सुन्न अवस्था जब भगत जी को प्राप्त हुई, तब महाराज जी ने कुछ देर, कुछ क्षण के लिए तो वो स्थिति का अनुभव कराया, लेकिन उसके पश्चात अपने ही हाथों से भगत जी का कुर्ता पकड़ करके सामने बिठा दिया और कहते हैं, बनारसी, ये अनुभवता प्रभु को करानी थी, ये प्रभु के हुक्म से हुई है, अब खुद पकाओ और खुद खाओ। ये वही बात है। तो उस अवस्था को प्राप्त कराने के वास्ते वो सत्पुरुष में शक्ति होती है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि उस परम शक्ति का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना। अब हमारा ये हाल है कि हम 2 घड़ी सुबह और शाम प्रभु को याद नहीं करते। वो कह रहे हैं केवल एक ईश्वर का आसरा रखकर 64 घड़ी अपने मन की वृत्ति ईश्वर प्रेम में लगाए रखना। मेरा प्रेम इस संसार से है, तो जैसे जब तक मेरा प्रेम इस करतार से नहीं होगा, तब तक वह परमपिता परमेश्वर का जो पर्दा है वो हटेगा कैसे? आगे कहते हैं, परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर विखे अनन्य भाव से सिमरन करना और संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहना। जब मेरा प्रेम उससे होगा तो वो उसी की तो प्रभुता मुझे पूरे ब्रह्मांड में नजर आएगी। पूरे ब्रह्मांड में केवल उसी की सत्ता है, उसी की चराचर शक्ति है। वो कैसे फूल खिल रहे हैं, कैसे पौधा बढ़ रहा है, कैसे उसका नाश हो रहा है, कैसे सब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, कैसे जन्म ले रहे हैं और कैसे मर रहे हैं, ये सारी सत्ता का वर्णन उनकी प्रभुता में नजर आने लगे। एक बालक का जन्म होता है, बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई होती है, युवावस्था में वह अपनी नौकरी या व्यापार के लिए जाता है, और उसके पश्चात उसका विवाह हो जाता है, बच्चे होते हैं, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और एक दिन वही शरीर नाश को प्राप्त होता है। जैसा कि ये सारी वस्तुओं को और सारे के सारे घटनाक्रम को हम देखते हैं दूसरों के, परंतु ये प्रभु की प्रभुता नजर नहीं आ रही कि ये सब कुछ किस के द्वारा घट रहा है। ये ऑटोमेटिकली घट रहा है। उसके कर्मों का फल उसको वैसे ही प्रारब्ध के अनुसार बंडल में मिल रहा है, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा। सूरज आता है और अस्त हो जाता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के हर ग्रह, हर उपग्रह, मेरी पृथ्वी भी घूम रही है, सारा का सारा घटनाक्रम घट रहा है, परंतु मैं चौधरी बना
अपने ही देह को, अपने ही परिवार के जनों को ये चाहता हूं कि उनको सुखी कर दूंगा, खुद भी सुखी हो जाऊंगा, ना उनको दुख देने दूंगा, ना ही खुद दुखी होऊंगा। कैसी विलक्षण बात है। पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो है, उसी की प्रभुता उसमें उसको नजर नहीं आ रही, बल्कि वह खुद चौधरी बना हुआ है। ये उसकी सबसे बड़ी बात। इसलिए कहते हैं कि परम प्रभुता को जानकर अपने अंतर विखे अनन भाव से सिमरन करना। ये बात हर घड़ी हर क्षण होगी। 64 घड़ी इसीलिए कही गई। उठत बैठत प्रण एकोधारी, एक पलक न बिसरे सतरूप मुरारी। एक पलक भी नहीं बिसरनी है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या करना है? कहते हैं संसारी पदार्थों से वैराग्य बांधे। उसमें कोई राग नहीं होना चाहिए, न खाने में, न पीने में, न पहनने में, न सोने में, न ही किसी भोग विलास में, न ही किसी व्यक्ति विशेष में, न परिवार में, न मित्र में, न शत्रु में। मेरे लिए मित्र अपने प्रिय होते हैं, मेरे अपने मेरे लिए प्रिय होते हैं, और पराये मेरे लिए दुश्मन और दूर हो जाते हैं। मेरे लिए किसी से नहीं रखना। इसीलिए महाराज जी कहते थे, ये उस समय की हालत हैं जब सन 1952-51 के वक्त की बात है। महाराज जी जगाधरी में वार्षिक सम्मेलन के वक्त में कुछ प्रेमी अपने अपने जगहों पर अपना अपना कार्य करते थे। वार्षिक सम्मेलन जब आता था, महाराज जी अनायास ही उनके लिए बुलवाते थे। कुछ प्रेमी आते थे, और जब सबके साथ बैठते थे महाराज जी, तो चंद प्रेमियों के दिल और दिमाग में एक बात टहलती थी कि महाराज जी को हमारी जरूरत है। जब तक हम नहीं होंगे, महाराज जी किससे अपना कारज कराएंगे। वो अंतर्यामी परमेश्वर उनके अंतर की बात जानते थे। इसीलिए उसी समय महाराज जी कहते हैं, प्रेमियों ये अंदर से किसी के नहीं है, प्रेमियों ये अंदर से किसी के नहीं है। जबकि उनके चेहरे को देख करके ये लगता था इस बात के लिए कि हाँ, महाराज जी को उन चंद प्रेमियों की जरूरत है जिससे कि उनका वार्षिक सम्मेलन संपन्न हो जाए। वो ईश्वरीय सत्ता पूरे ब्रह्मांड की मालिक है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिससे चाहे सब कुछ करा सकती है। लेकिन उनके सम्मुख बैठे हुए चंद प्रेमियों के दिल और दिमाग में ये तक बातें गहनता से चलती रहती थी। कितने अफसोस की बात है। आज हम भी यही सोचते हैं कि मेरे रहने से ये हो रहा है, मेरे ना रहने से ऐसा नहीं हो पाएगा। लोग दुखी हो जाएंगे, लोग बेचैन हो जाएंगे, मेरे अपनों का क्या होगा, कैसे होगा, सब बातें बनती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि संसारी पदार्थों से वैराग्यवान रहना, और कैसे? लोक सेवा को धारण, अपनों की ही नहीं सबकी सेवा को धारण करना, यह उन्होंने बतलाया है। जिस वक्त ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है, उस वक्त अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये जो लाइन है यहां पर, जब कोई जीव इस तरह से संपूर्ण सृष्टि में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो सीधी सीधी सी बात है, मन तू सांचा हो रहो, सिमर के सांचा नाम, मंगत विपदा जग घनी, राम देवे विश्राम। जैसे ही वो राम, वो परमपिता परमेश्वर मेरे अंतर में सिमरण करते करते अंतःकरण में आ जाएगा, वैसे ही सारी विपदाएं घनी कट जाएंगी और मुझे परमपिता परमेश्वर का आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए, इसीलिए महाराज जी ने इस बात के लिए भी कहा कि शरीर की शुद्धि स्नान से, पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र संगत से होती है। तो सबसे पहले भैया भाई, ठीक तरीके से अपने आप को पवित्र करो, पवित्र आहार को ग्रहण करो, पवित्र व्यवहार करो, और पवित्र संगत को ग्रहण करो। हम करते क्या हैं? न जाने कितने लोग तो अपनी ही शारीरिक शुद्धि नहीं करते। ये वचन नंबर 10 है और पेज नंबर 173 है ग्रंथ श्री समता विलास।
यहां दिया है कि शरीर की शुद्धि स्नान से। भैया शुद्ध तो रखो। सर्दियों में तो न जाने कोई कोई नहाता नहीं, कोई नहीं नहाता। कह रहे हैं पवित्र आहार भी ग्रहण करो, ऐसा नहीं है कि अपवित्र आहार ग्रहण करना है। और ये पवित्रता पवित्र नेक कमाई की भी हो, और पवित्र व्यवहार करो, जिससे जो कहो वो करो भी भैया। ऐसा मत करो कि किसी से कहो और करो ना। तो ये पवित्र व्यवहार करो, और पवित्र संगत भी रखनी चाहिए। पवित्र संगत का मतलब है कि जो ईश्वर को बीमार कर रही है, वह संगत, वह लोग मेरे लिए साथ होने चाहिए। मन की शुद्धि सत्विचार से, दान से, तप से, वैराग और सतनाम के निधिध्यास से होती है। हर पल हर क्षण मुझे सत्विचार ग्रहण करने चाहिए, ऐसा मेरा निर्णय हो। मुझे 10% दान देना है। जो हुक्म महाराज जी ने सुबह और शाम के लिए दिया हुआ है, तप के लिए, सिमरन के लिए, वो तप करना है। आगे कहते हैं कि मुझे वैराग्यवान भी रहना है, कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण तत्व से मुझे कोई राग ना हो जाए। इस तरह से मन की शुद्धि होगी। और कहते हैं बुद्धि की शुद्धि दृढ़ निश्चय से, एक ईश्वर स्वरूप में लगाने से होती है। ये बात उस वचन में भी दी और इस वचन में भी दी कि परम आसरा रख करके एक ईश्वर का सिमरन करना, बस। केवल मेरा एक ईश्वर है और कोई नहीं है, मेरा केवल गुरु है और कोई नहीं है। मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त ना कोई सुख दे सकता है, ना दिया है किसी ने, और ना ही कोई देगा। ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि पर इतने गर्दो गुब्बार आ जाती है इस माया की, कि मैं फंस ही जाता हूं। कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी धन दौलत में, कभी किसी में, कभी किसी में। इसीलिए महाराज जी कहते थे तुम्हें इनसे प्यार नहीं है, यही तुमको बार बार खींचते हैं। प्यार जिससे होता है, मोहब्बत जिससे होती है, वो खींचा चला आता है। भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, तो वो बांसुरी, महाराज जी के शब्दों में कहते थे कि कृष्ण में वो कला थी कि वो अंदर की शब्द को गुंजार, अंदर का जो शब्द गुंजार कर रहा है, बांसुरी के माध्यम से वो बाहर निकाल देते थे। और वो जो शब्द धुनी थी, वो सारी गोपियां जो पूर्व जन्म में संत और सत्पुरुष, जो संत रही, जो साधु रही, साधु समाज रहा, वही गोपियां बन करके आई। इसीलिए वो सारी गोपियां उस मुरली की धुन को सुन करके जैसी की तैसी वैसी ही छोड़ करके चली आती थी। जो गाय दूह रही होती थी, वो गाय का बर्तन ऐसे ही छोड़ करके उस मुरली की धुन पर आकर्षित होकर के कृष्ण के पास चली आती थी। ऐसे ही जो आटा मल रही होती थी गोपी, वो आटा को छोड़ करके ऐसे ही सने हाथों से चली आती थी। जो पानी भर रही होती थी, वो पानी को छोड़ करके कृष्ण के पास आ जाती थी। जो जहां जैसी होती थी, वो वहां से चली आती। इसको कहते हैं कि जिसको जिससे लगाव होता है, प्रेम होता है, वो खिंच करके चला ही आता है। हम और आप नहीं चले आए। देखो आज की इस समय भी देखो, 100 कनेक्शंस हैं, न जाने लगभग 200 प्रेमी सुन रहे हैं इसमें। आप सबके अंदर भी लगन लगी हुई है। आप सब भी प्यासे हैं उस ईश्वर के, ईश्वर दर्शन के प्यासे हैं। इसीलिए तो सब छोड़ करके परमपिता परमेश्वर के उस सत्संग को श्रवण करने के लिए हम सब बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे मेरे मन का मोह भंग हो, इस दुनिया से मेरा बैराग हो जाए, और परमपिता परमेश्वर से मेरी लौ लग जाए, बस। इसलिए हम जब तक अपनी बुद्धि के दृढ़ निश्चय को, परम आश्रय को दृढ़ नहीं करते, तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। अगर कोई इस बात को सोचे तो अंतिम चेतावनी को पढ़ ले, जो इसी वचन में दी है। महाराज जी कहते हैं जब तक मन, देह, इंद्रियां और बुद्धि पवित्र नहीं होवे,
तब तक कभी भी असली शांति को जीव प्राप्त नहीं हो सकता। ख्वाहे ख्वाहे कहते हैं चाहे, ख्वाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर देवे। हम कुछ भी क्यों ना कर लें, परमपिता परमेश्वर के दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए हमको धीरे धीरे अपनी पवित्रता करनी है, शरीर की शुद्धि करनी है, मन की शुद्धि करनी है, बुद्धि की शुद्धि करनी है, और धीरे धीरे लौ लगाते रहना है। बस इतनी सी बात है, ये लौ लग जाएगी। मन लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। मन लग जाएगा यदि हम मन को लगाएंगे, और मन संसार में लगाएंगे तो संसार में लग जाएगा। क्योंकि संसार के काम कम नहीं होते, संसार के न जाने कितने काम हैं। इसलिए हम सभी एक संकल्प करें कि इन तीनों को, शरीर की शुद्धि को भी, मन की शुद्धि को भी और बुद्धि की शुद्धि को भी, इन मार्गदर्शन के आधार पर धीरे धीरे शुद्ध करने की कोशिश करें। शुद्ध पवित्र हों, स्नान करें, पवित्र आहार ग्रहण करें, पवित्र व्यवहार करें, पवित्र संगत करें। इसी क्रम में मन की भी शुद्धि करें, और फिर बुद्धि की शुद्धि करें, और पूरा निश्चय करके 64 घड़ी अपने मन की प्रति ईश्वर प्रेम में लगाए रखें। जब हम 64 घड़ी अपने ईश्वर में अपने मन को लगा लेंगे, तब पक्की बात है कि परमपिता परमेश्वर कहीं और नहीं, वो हमारे हृदय में पहले से ही है। उसका दीदार हो जाएगा, अर्थात आत्म साक्षात्कार। प्रभु दूर नहीं है। आओ हम सब मिलकर के इस असत स्वरूप संसार का त्याग करते हुए परमपिता परमेश्वर की तरफ लौ लगाएं, धीरे धीरे बढ़ें, और बढ़ जाएंगे, और बढ़कर के परमपिता परमेश्वर के गोद में निश्चित रूप से सो जाएंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।